दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, शब्द भेद का दूसरा भेद, रचना के आधार पर शब्द, उसे अपन शानदार ढंग से करने वाले हैं। शब्द भेद में से जहां तक है, शब्द भेद का पहला ही भेद उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, अधिकतर प्रश्न वहां से बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण करा रहा हूं, तो मैं कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो उसी सिलसिले के अंतर्गत आज के वीडियो में ये दूसरा टॉपिक है शब्द भेद का, रचना के आधार पर शब्द। कई बार क्या होता है, प्रतियोगिता परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें, रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ कहा जाता है। ठीक है, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी, एसआई की भर्ती तैयारी करने वाले या सीईटी या जनरल हिंदी के जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को जरूर देख ले। बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, कॉमन चीज मैं आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, ताकि शब्द भेद का जो भी टॉपिक है वो आपका अच्छा हो जाए। तो बिना समय गंवाए शुरू करें आज का टॉपिक। शानदार शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको रचना के आधार पर शब्द भेद बताने वाला हूं। तो देखते हैं, अपन चलते हैं। आज का टॉपिक है शब्द भेद के अंतर्गत। आज का शब्द भेद के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं, अपन शब्द भेद का टॉपिक कर रहे हैं। पहला टॉपिक मैंने शब्द भेद का करा दिया है। वो कौन सा है? पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। ठीक है, उसके अंतर्गत अपन ने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी को शानदार ढंग से समझा है। तो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो मेरा पुराना वीडियो जरूर देख ले। बिल्कुल शानदार ढंग से तत्सम, तद्भव को समझाया हुआ है। इस वीडियो में अपन शब्द भेद का जो दूसरा भेद है, रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरह से समझने वाले हैं। और प्रतियोगिता परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, तो उसको जानेंगे। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का विभाजन कैसे होता है। ठीक है, तो देखें, जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पर शब्द भेद के अंतर्गत रचना के आधार पर शब्द। अब क्या होता है, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसी को रचना या बनावट कहा जाता है। ठीक है, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही रचना या बनावट कहा जाता है। और उसी आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं? 3। इसे ध्यान रखें, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने हैं? 3। यहां से प्रश्न बन सकता है। बाकी इस टॉपिक में से कहीं से प्रश्न नहीं बनेगा, थोड़ा सा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ से बन सकता है। तो उसको मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। ठीक है, तो पहला अगर परिभाषा पूछ ली जाए, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहा जाता है। ठीक है, और बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर हिंदी में शब्द भेद कितने माने गए हैं? तो ध्यान रखना, 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आप कहोगे सर ये रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ क्या है? बिल्कुल इनको शानदार ढंग से अपन समझने वाले हैं। रूढ़ यानी कोई शब्द किसी वस्तु, स्थान के लिए प्रचलित हो जाता है तो वो रूढ़ कहलाता है। ठीक है, और योग रूढ़ के अंतर्गत क्या होता है, 2 शब्द हैं जो दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन जब वो जुड़ते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। ठीक है ना, उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या है, जो 2 शब्द जुड़े हैं उनका खुद का भी अर्थ रहेगा और एक नया शब्द बनेगा, उसका भी अर्थ होगा। उसको अभी अपन आगे समझ लेते हैं। और योग रूढ़ के अंतर्गत क्या है, 2 शब्द आपस में योग हो रहे हैं। जैसे पीतांबर शब्द अपन ने ले लिया, ठीक है ना, पीत प्लस अंबर 2 शब्द से मिलकर बना, जिसका एक पीत का मतलब पीला और अंबर का मतलब हो गया वस्त्र। ठीक है ना, अब ये दोनों आपस में जुड़े, योग हो गया, लेकिन ये किसी के लिए रूढ़ हो गया, यानी इसका तीसरा अर्थ निकल गया, उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाएगा। बिल्कुल इसको अभी मैं शानदार ढंग से आपको करा दूंगा। तो ध्यान रखना, जो अपने बहुव्रीहि समाज है, बहुव्रीहि समाज के जो सारे उदाहरण आते हैं वो हमेशा ध्यान रखना योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना,
तो ये जरूर आप याद रखें, योग रूढ़ शब्द वही होते हैं जो बहुवीर समाज के अंतर्गत तीसरा अर्थ ध्वनि अर्थ प्रदर्शित होता है। इसके अंतर्गत दशानन, ठीक है ना, दशानन आ जाएगा, गजानन आ जाएगा, लंबोदर आ जाएगा, ये सारे योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक में। ठीक है, थोड़ा सा अपन ने समझ लिया, फिर अपन रूढ़ शब्द को देख लेते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। ठीक है ना, रचना या बनावट, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है रचना के आधार पर शब्द कितने हैं। यहां से आपके प्रश्न बनने के चांस है, मैं बता रहा हूं। रचना के आधार पर ध्यान रखना कितने प्रकार के हैं, तो ध्यान रखना 3। अब 3 कौन कौन से, मैंने पहले बता दिया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इनको रचना के आधार पर शब्द कहा जाता है। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर मैंने बता दिया आपको, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव और देशज होता है। ठीक है, फिर अपन आगे की वीडियो में प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। अभी देखते हैं रूढ़ किसे कहते हैं, तो इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा आप देखना, ध्यान देना। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए वर्षों से जो शब्द काम में आ रहा है, प्रयुक्त हो रहा है, किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए। अब वो क्या हुआ, धीरे धीरे प्रचलित हो गए, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। ये ध्यान रखना। तो रूढ़ शब्द क्या है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण, वर्षों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए वो शब्द काम में आ रहा है, इसी के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में, ठीक है, प्रचलित हो गए, तो वो रूढ़ शब्द हो जाएंगे। जैसे अपन ने दूध को दूध कह रहे हैं वर्षों से, ठीक है, तो वो दूध देखते ही अपन को ध्यान में आ जाएगा, ये दूध है, गाय है, रोटी है, दीपक है। तो इनका यही है, क्या है, वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए, वर्षों से किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए, उन्हें रूढ़ कहते हैं। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, वो जरूर ध्यान रखें, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इन शब्दों के निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती है। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया, रूढ़ शब्दों की, यहां से प्रश्न बन सकता है, रूढ़ शब्दों की प्रक्रिया ध्यान नहीं होती है तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखें। यहां से प्रश्न बन सकता है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि रूढ़ शब्द की बनने की प्रक्रिया ध्यान होती है या नहीं। तो आपका ध्यान रखना, रूढ़ शब्द होते हैं, इनके अर्थ, अन्य अर्थ भी नहीं होता है इनका, दूध का अर्थ दूध ही रहेगा, ठीक है, और इनकी प्रक्रिया, जो निर्माण प्रक्रिया है, यह भी ज्ञात नहीं होती है कि कैसे ये बना, कैसे प्रचलित होया, क्योंकि मैंने कहा है वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण, ठीक है ना, किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए, इसीलिए इन्हें रूढ़ कहा जाता है। तो इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता है और इनके निर्माण की प्रक्रिया ध्यान में नहीं होती है। अब ऐसे कौन कौन से शब्द आते हैं, तो थोड़ा सा आप देख ले, दूध, गाय, रोटी, दीपक, पैर, ये सारे शब्द कैसे हैं, रूढ़ शब्द है, जो किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए प्रचलित हो गए वर्षों से, और अपन भी उसको कहने लग गए। जैसे ये पेन है, इनको पेन कहना शुरू कर दिया, तो ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द देख लेते हैं, छोटा सा वीडियो है, क्योंकि यहां से कई प्रश्न बनने के चांस बहुत कम है, जहां से बनेंगे मैं बता दूंगा। दूसरा है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ये क्या होता है, दो शब्दों की योग से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो परिभाषा देख लो थोड़ी सी, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर ये बनते हैं, और इन शब्दों का, यहां ध्यान रखें, इन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, इनका अपना पृथक अर्थ भी होता है, और ये मिलकर एक संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं, ये ध्यान रखना। और ये आपस में मिलेंगे तो एक संयुक्त अर्थ का बोध भी कराते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। बस यहां से प्रश्न बढ़ने की चांस है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं, कि इनका खुद का एक अर्थ होता है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक संयुक्त अर्थ का भी बोध
कराते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाएगा। जैसे देखो विद्यालय, ये यौगिक शब्द है। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या और आलय, ठीक है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है। इस विद्या का भी एक अर्थ है, ठीक है, और आलय का भी एक अर्थ है। जैसा कि मैंने बताया आपको, दो या दो से अधिक शब्दों से बने हो इन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, पृथक अर्थ भी होता है, इनका अपना अर्थ भी है और मिलकर ये संयुक्त अर्थ भी बताते हैं। तो वैसे शब्द क्या हो जाएंगे, वैसे शब्द हो जाएंगे यौगिक शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यौगिक शब्द हो जाएंगे। ध्यान में आ गया, एक बार वापस देख लो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दो चार मैंने उदाहरण दिए हैं। गर्मी ज्यादा है क्योंकि मेरे यहाँ एसी लगी हुई नहीं है, फैन चालू करता हूं तो वीडियो के अंतर्गत नॉइस बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एसी जीते पैसे आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ठीक है, इसका खुद का अर्थ भी है और मिलकर एक संयुक्त अर्थ का बोध भी करा रहे, ठीक है। इसी प्रकार से देखो जैसे प्रेम सागर, एक संयुक्त अर्थ को प्रेम का सागर, लेकिन ये प्रेम और सागर जो अलग अलग है ये खुद के अर्थ भी बता रहे, वो यौगिक होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो आ गया, योग रूढ़ क्या है? रूढ़, योग रूढ़ में मैंने कहा है कि वो तीसरे अर्थ बताता है। योग रूढ़ में क्या होता है, तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। जैसे पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीला प्लस अंबर यानी वस्त्र से मिलकर बना है, लेकिन इसका तीसरा अर्थ जिसके लिए पीतांबर रूढ़ हो गया वो किसके लिए हो गया, ब्रह्मा के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो शब्द होंगे उनको योग रूढ़ कहा जाएगा और इन्हें यौगिक कहा जाएगा। इन शब्दों का पृथक अर्थ भी होता है और संयुक्त अर्थ भी होता है, ये ध्यान में रखना। जैसे प्रतिदिन, प्रति का भी अर्थ है, दिन का भी अर्थ है और दोनों मिलकर प्रतिदिन एक संयुक्त अर्थ भी बता रहे हैं, ठीक है। महर्षि, ऐसे ऐसे महान प्लस ऋषि, ठीक है, ये हो गया यौगिक। अब एक और है योग रूढ़। योग रूढ़ देख लीजिए आप, योग रूढ़ किसे कहते हैं, थोड़ी सी परिभाषा आप देख लीजिए, यही समझ में आ जाएगा आपको। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वे यौगिक शब्द, ध्यान रखना इसमें यौगिक शब्द आएंगे जो अभी मैंने बताया है, वही यौगिक शब्द आएंगे जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। ध्यान रखना, इनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है और योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, ये ध्यान रखना। कहां से बनेंगे, योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, ये आप जरूर ध्यान रखें। यौगिक शब्द से मिलकर योग रूढ़ शब्द बनते हैं और रूढ़ हो जाते हैं तीसरे अर्थ के लिए, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही बोध कराते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तीसरे अर्थ को, एक विशेष अर्थ को बोध कराने के लिए क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, ठीक है ना, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। एक बार वापस देख लीजिए, ठीक है। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले, यहां ध्यान रखना यौगिक, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, लेकिन वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही बोध कराने के लिए रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, उनको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब एक दो उदाहरण देख लीजिए, ज्यादा अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने उदाहरण लिया वही पीतांबर। अब पीतांबर शब्द पीत प्लस अंबर से मिलकर बना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पीत प्लस अंबर से मिलकर बना है। पीत का अर्थ है पीला और अंबर का अर्थ है वस्त्र के योग से बना है, ठीक है, लेकिन अपने मूल अर्थ से अलग, यहां ध्यान रखना, योग रूढ़ शब्द अपने मूल अर्थ से अलग, अपने मूल अर्थ से अलग, ये ध्यान रखना, मूल अर्थ से अलग अर्थ का, अलग मूल अर्थ से अलग, बस इतना सा आप ध्यान रखिए। लेकिन अपने मूल अर्थ से अलग इस शब्द का अर्थ विष्णु के लिए हो गया, ठीक है ना, विष्णु के लिए, सॉरी पीतांबर मैंने ब्रह्मा बोल दिया था, विष्णु, ठीक है। तो पीतांबर शब्द किसके लिए आता है, विष्णु के लिए,
विष्णु के लिए पीतांबर शब्द आ रहा है। अब ये हालांकि ये आप कहोगे कि सर ये यौगिक, बिल्कुल ये यौगिक शब्द है, पीत प्लस अंबर, क्योंकि यौगिक शब्द में दो अलग अलग शब्द जिनका खुद का पृथक अर्थ होता है यहाँ पर है, देखो पीला और अंबर का वस्त्र, लेकिन अपने मूल अर्थ से अलग इस शब्द का अर्थ एक अन्य अर्थ के लिए हो रहा है, विष्णु, ठीक है ना। तो उन शब्दों को अपन योग रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो आगे एक दो उदाहरण और देख लीजिए आप, दूसरा उदाहरण और देखिए, जैसे दशानन, ठीक है ना। अब 10 प्लस आनंद दोनों का पृथक पृथक अर्थ भी है, लेकिन मूल अर्थ जैसा कि मैंने बताया अपने मूल अर्थ से अलग, ना तो ये 10 और ना आनंद यानी सिर का बोध करा रहे, बल्कि एक तीसरे अर्थ को बता रहे हैं। किसके लिए? रावण, रावण के लिए आया हुआ है। तो ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऐसे कैसे? गजानन, गज, गज यानी हाथी, आनन यानी हाथी की तरह शिर। तो ये गजानन शब्द एक मूल अर्थ से अलग एक अन्य अर्थ का बोध करा रहा है। मैंने कहा है योग रूढ़ शब्द हमेशा ये ध्यान रखें, बहुव्रीहि समाज, बहुव्रीहि समाज जो भी है शब्द बहुव्रीहि समाज के, वो सारे योग रूढ़ शब्द में आएंगे। ठीक है, यहां से आपका प्रश्न कहीं गलत नहीं जाएगा और परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द कौन सा है और रूढ़ शब्द कौन सा है। बस इस टॉपिक में से रचना के आधार पर शब्दों में से, इसके अलावा कहीं से प्रश्न बनने के कोई चांस नहीं है। ठीक है, फिर देखो जलज, जल प्लस जय यानी उत्पन्न। अब दोनों का अलग अर्थ भी है, जल का मतलब जल और ज का मतलब जन्म लेने वाला, लेकिन ये इनका मूल अर्थ से भिन्न, मूल अर्थ से अलग एक अन्य अर्थ का बोध करा रहे। जलज, जलज किसके लिए आ गया? कमल के लिए। ठीक है, एक अन्य अर्थ कमल का बोध करा रहे हैं, तो वो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा बहुवीर्य समाज की तरह। ऐसे कैसे? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश के लिए एक अन्य अर्थ, दोनों का पृथक अर्थ भी है। ठीक है, यौगिक शब्द है दोनों और दोनों का पृथक अर्थ है, लेकिन एक अन्य अर्थ का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। और आगे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ शब्द समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम नए हैं लेकिन संघर्ष कर रहे हैं, तो आप भी साथ दीजिए, क्योंकि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूं ऐसे मौके दोस्तों कि मेरी जिंदगी भी किसी के काम आ जाए। जय हिंद साथियों।